दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच रांची के ऐतिहासिक JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेले गए T20I सीरीज के दूसरे महामुकाबले में एक ऐसा प्रलयकारी तूफान और आतिशी तांडव देखने को मिला जिसने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास को एक बार फिर से सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया है। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी के गृहनगर रांची के मैदान पर वेस्ट इंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका यह फैसला भारतीय युवाओं के प्रचंड रूप के सामने सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 268 रनों का विशालकाय, गगनचुंबी और एवरेस्ट जैसा ऑल टाइम रिकॉर्ड स्कोर खड़ा कर दिया, जिसे देखकर पूरी कैरेबियाई टीम के होश उड़ गए। इस ऐतिहासिक स्कोर की नींव रखी अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन के तूफानी और रिकॉर्ड तोड़ शतक, 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी की 60 रनों की बेखौफ पारी और विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की 51 रनों की आतिशी अर्धशतकीय पारी ने। आज के इस विशेष, बेहद विस्तृत और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे भारत बनाम वेस्ट इंडीज दूसरे T20I मुकाबले की पूरी बॉल बाय बॉल इनसाइड रिपोर्ट, ईशान, वैभव और अभिषेक के छक्कों की बरसात और इस मुकाबले का पूरा स्कोर कार्ड। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के इस 268 रनों के रिकॉर्ड तोड़ गदर से खुश हैं तो वीडियो को एक कड़क लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज शुक्रवार 9 अक्टूबर 2026 को रांची के खूबसूरत JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 मैचों की T20I सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। मुकाबले की शुरुआत में टॉस का सिक्का उछला और कैरेबियाई कप्तान शाई होप ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी की दावत दी। रांची की पिच पर हल्की सी ओस थी, लेकिन सतह पूरी तरह से बल्लेबाजों के मुफीद नजर आ रही थी। भारतीय टीम की ओर से इस प्रलयकारी मुकाबले में पारी का आगाज करने मैदान पर उतरे 15 साल की खूंखार युवा सनसनी, वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी और उनके साथ आतिशी, बेखौफ बाएं हाथ के ओपनर अभिषेक शर्मा। रांची के ऐतिहासिक JSCA स्टेडियम में दर्शकों के भयंकर शोर के बीच दोनों सलामी बल्लेबाजों ने बेहद आक्रामक और निडर इरादों के साथ क्रीज पर कदम रखा। वेस्ट इंडीज की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए पहला ओवर लेकर आए उनके मुख्य और सबसे तेज गेंदबाज शमार जोसेफ। शमार जोसेफ ने 145 किमी घंटे की भयंकर रफ्तार से अपनी पहली 2 गेंदें आउटस्विंग फेंकी, लेकिन तीसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने क्रीज का शानदार इस्तेमाल करते हुए पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच से एक बेहद कड़क, दर्शनीय और बुलेट की रफ्तार वाला चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर जोसेफ की तीखी इन स्विंगर को अभिषेक ने अपनी कलाई के सहारे फ्लिक करते हुए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए भेज दिया। पहली ही 4 गेंदों पर 2 लगातार कड़क चौके ठोककर अभिषेक शर्मा ने कैरेबियाई खेमे को अपने खूंखार इरादों का स्पष्ट संकेत दे दिया था। दूसरा ओवर फेंकने आए वेस्ट इंडीज के सबसे अनुभवी स्पिनर अकील होसिन, जिन्हें पावर प्ले में कसकर गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता था। लेकिन आज रांची के ऐतिहासिक मैदान पर 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी अलग ही रौद्र और आक्रामक रूप में नजर आ रहे थे। अकील होसिन की पहली ही आम बॉल पर वैभव ने बिना किसी हिचकिचाहट के कदम निकाले और गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से 90 मीटर लंबे गगनचुंबी आसमानी छक्के के लिए टांग दिया। पूरा JSCA स्टेडियम सूर्यवंशी के नारों से गूंज उठा। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वैभव ने आक्रामक स्ट्रेट ड्राइव मारते हुए मिड ऑन के बगल से चौका निकाला और अंतिम गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से फ्लिक करके 4 रन और बटोर लिए। मात्र 2 ओवरों के खात्मे तक भारतीय टीम का स्कोर बिना किसी नुकसान के 36 रन के पार पहुंच चुका था। तीसरे और चौथे ओवर में भी दोनों भारतीय ओपनर्स की तरफ से आतिशी बाउंड्रीज की ताबड़तोड़ बौछार जारी रही। तीसरे ओवर में शमार जोसेफ की तेज रफ्तार का फायदा उठाते हुए अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद को पिक किया और डीप मिड विकेट स्टैंड्स में 100 मीटर लंबे विशालकाय छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद अगली 2 गेंदों पर लगातार 2 कड़क कवर ड्राइव चौके जड़े। चौथे ओवर में वेस्ट इंडीज के स्टार ऑलराउंडर जेसन होल्डर को आक्रमण पर लाया गया ताकि रनों की गति को रोका जा सके, लेकिन 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने होल्डर का स्वागत लगातार 2 आतिशी चौकों और एक शानदार अपरकट छक्के के साथ किया। दोनों छोर से हो रहे इस भयंकर हमले और बाउंड्रीज की बौछार से घबराकर कैरेबियाई कप्तान शाई होप ने पावर प्ले के 5वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड को गेंदबाजी पर लगा दिया। लेकिन अभिषेक शर्मा आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने या दया दिखाने के मूड में बिल्कुल नहीं थे।
मैथ्यू फोर्ड की पहली ही गेंद को अभिषेक ने पिक किया और आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक विशालकाय छक्का ठोक दिया। इसके बाद तीसरी और पांचवीं गेंद पर अभिषेक ने 2 कड़क पुल शॉट खेलते हुए 2 और गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इस ओवर में लगातार 3 छक्कों की मदद से अभिषेक शर्मा ने मात्र 20 गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अपना एक और सबसे तेज और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि छठे ओवर में अकील होसीन की गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अभिषेक शर्मा डीप कवर पर खड़े रोस्टन चेज को कैच थमा बैठे। अभिषेक शर्मा ने मात्र 22 गेंदों में 5 कड़क चौकों और 5 विशालकाय छक्कों की मदद से 51 रनों की आतिशी पारी खेली। भारत को पहला झटका 88 रन के विशाल स्कोर पर लगा। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे रांची के अपने चहेते लोकल बॉय ईशान किशन। ईशान के मैदान पर कदम रखते ही पूरा JSCA स्टेडियम ईशान के गूंजते शोर से दहल उठा। दूसरे छोर पर खड़े 15 साल के वैभव सूर्यवंशी का बल्ला भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। 7वें ओवर में जेसन होल्डर की गेंदों पर वैभव ने आते ही लगातार 2 कड़क चौके और एक कड़क लॉफ्टेड ड्राइव मारकर विशाल छक्का जड़ दिया। इसी आतिशी छक्के के साथ वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 24 गेंदों में अंतर्राष्ट्रीय T20 का एक और सनसनीखेज, ऐतिहासिक और यादगार अर्धशतक पूरा कर लिया। वैभव और ईशान किशन ने मिलकर इसके बाद वेस्ट इंडीज के स्पिनर्स रोस्टन चेज और अकील होसीन पर भयंकर धावा बोल दिया। 8वें ओवर में रोस्टन चेज की गेंदों पर वैभव ने 2 और गगनचुंबी छक्के जमाए। हालांकि 9वें ओवर में शमार जोसेफ की एक तीखी बाउंसर पर पुल शॉट खेलने के चक्कर में वैभव सूर्यवंशी डीप फाइन लेग पर शिमरॉन हेटमायर के हाथों लपके गए। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 29 गेंदों में 6 कड़क चौकों और 5 विशालकाय छक्कों की बदौलत 60 रनों की आतिशी और खूंखार पारी खेली। जब 15 साल का यह नन्हा बब्बर शेर पवेलियन लौट रहा था तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। भारत का दूसरा विकेट 132 रन के स्कोर पर गिरा। वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान श्रेयस अय्यर, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े ईशान किशन ने अब अपने गृहनगर के फैंस को वो ऐतिहासिक, अविश्वसनीय और प्रलयकारी नजारा दिखाना शुरू किया जिसकी कल्पना भी कैरेबियाई टीम ने अपने सपनों में नहीं की थी। ईशान किशन ने वेस्ट इंडीज के हर एक गेंदबाज की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। 10वें ओवर में मैथ्यू फोर्ड को निशाना बनाते हुए ईशान ने लगातार 3 विशालकाय स्टेडियम पार छक्के जड़े और अपना तूफानी अर्धशतक मात्र 18 गेंदों में पूरा कर लिया। मैदान का हर कोना ईशान किशन के गगनचुंबी शॉट्स की गूंज से भर गया था और कैरेबियाई टीम मैदान पर पूरी तरह असहाय नजर आ रही थी। 11वें और 12वें ओवर में ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने मिलकर रन गति को 13 के ऊपर बनाए रखा। 13वें ओवर में जेसन होल्डर को आक्रमण पर लाया गया, लेकिन ईशान किशन आज रुद्र रूप धारण कर चुके थे। ईशान ने होल्डर की पहली 3 गेंदों पर हैट्रिक छक्के जड़कर स्टेडियम को पूरी तरह से झुमा दिया। 15वें ओवर में शमार जोसेफ की गेंद पर कड़क एक्स्ट्रा कवर ड्राइव मारकर चौका बटोरा और मात्र 42 गेंदों में अपने T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला ऐतिहासिक और प्रलयकारी शतक ठोक डाला। शतक ठोकने के बाद ईशान किशन ने अपना बल्ला हवा में लहराया और पैवेलियन की तरफ अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया। ईशान किशन ने मात्र 46 गेंदों में 8 कड़क चौकों और 10 विशालकाय छक्कों की मदद से 104 रनों की अमर, यादगार और प्रलयकारी पारी खेली। भारत का तीसरा विकेट 228 रन के स्कोर पर गिरा जब ईशान अकील होसीन की गेंद पर बोल्ड हो गए। ईशान किशन के आउट होने के बाद मैदान पर आए फिनिशर रिंकू सिंह और चौथे नंबर पर मौजूद कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए मात्र 14 गेंदों में 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 28 रनों का योगदान दिया। अंतिम ओवरों में रिंकू सिंह ने अपने परिचित आक्रामक अंदाज में कैरेबियाई गेंदबाजों के धागे खोल दिए। रिंकू सिंह ने मात्र 9 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत नाबाद 23 रन कूटे, जबकि निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा ने अंतिम ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 कड़क चौके जड़कर भारत के स्कोर को 268 तक पहुंचा दिया। निर्धारित 20 ओवरों के अंत में भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 268 रनों का एक ऐसा विशालकाय और एवरेस्ट जैसा पहाड़ स्कोर खड़ा कर दिया जिसे देखकर पूरी वेस्ट इंडीज टीम के होश उड़ गए। वेस्ट इंडीज की तरफ से गेंदबाजी आंकड़े बेहद शर्मनाक रहे। शमार जोसेफ ने 4 ओवरों में 58 रन देकर 1 विकेट लिया। जेसन होल्डर ने 4 ओवरों में 62 रन लुटाए, जबकि अकील होसीन ने 4 ओवरों में 48 रन देकर 2 सफलताएं हासिल की। अब वेस्ट इंडीज के सामने इस दूसरे TBSI मुकाबले को जीतने के लिए 20 ओवरों में 269 रनों का पूरी तरह से असंभव और भयानक लक्ष्य था।
269 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद निराशाजनक और शर्मनाक रही। भारत की ओर से नई गेंद हाथ में थामकर 150 की रफ्तार से आग उगलने उतरे एक्सप्रेस पेसर मयंक यादव और अशोक शर्मा ने कैरेबियाई टॉप ऑर्डर को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। मयंक यादव ने अपने स्पेल के पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर 151 किमी घंटे की रफ्तार से एक खौफनाक इन स्विंगर फेंकी, जिस पर ओपनर ब्रैंडन किंग पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद उनके डंडे उखाड़ती हुई निकल गई। किंग बिना खाता खोले 0 पर पवेलियन लौट गए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अशोक शर्मा ने अपनी तीखी आउट स्विंगर पर वेस्टइंडीज के कप्तान और विकेटकीपर शाई होप को चकमा दिया और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई स्लिप में खड़े तिलक वर्मा के हाथों में समा गई। शाई होप केवल 3 रन बनाकर चलते बने। तीसरे ओवर में मयंक यादव ने एक और आक्रामक बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर को 6 रन के निजी स्कोर पर एक्स्ट्रा कवर पर श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। मात्र 18 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज के 3 मुख्य बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने तक वेस्टइंडीज 4 विकेट खोकर केवल 39 रन ही बना सकी थी। इसके बाद कैरेबियाई कप्तान रोवमैन पावेल और शेरफैन रदरफोर्ड ने क्रीज पर टिककर थोड़े आक्रामक शॉट्स खेलने की कोशिश की। रोवमैन पावेल ने यश ठाकुर पर 2 कड़क छक्के जड़े और रदरफोर्ड के साथ मिलकर कैरेबियाई स्कोर को 75 के पार पहुंचाया। लेकिन 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जादुई लेग स्पिनर रवि बिश्नोई ने अपनी तीखी गुगली पर रोवमैन पावेल को पूरी तरह छकाते हुए 26 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अगले ही ओवर में युवा स्पिनर सूर्यांश शेडगे ने अपनी आर्म बॉल पर बड़े शॉट के लिए गए शेरफेन रदरफोर्ड को 22 रन के निजी स्कोर पर डीप मिड विकेट पर मयंक यादव के हाथों लपकवा दिया। लगातार गिरते विकेटों और 16 से ऊपर की रन रेट के भारी मानसिक दबाव के कारण वेस्टइंडीज का मध्यक्रम पूरी तरह ध्वस्त हो गया। निचले क्रम में रोस्टन चेज ने थोड़ा संघर्ष दिखाते हुए 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 32 रनों की पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिला। रवि बिश्नोई और यश ठाकुर ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए वेस्टइंडीज के निचले क्रम का पूरी तरह सफाया कर दिया। पूरी वेस्टइंडीज टीम 17.4 ओवरों में महज 135 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम ने यह दूसरा टी-20 मुकाबला 133 रनों के ऐतिहासिक और विशाल अंतर से अपने नाम करते हुए 5 मैचों की टी-20 सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली। भारत की तरफ से गेंदबाजी में मयंक यादव ने घातक गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके, रवि बिश्नोई और अशोक शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि सूर्यांश, शेडगे और यश ठाकुर को 1-1 सफलता मिली। अपने गृहनगर रांची में मात्र 46 गेंदों में 104 रनों की प्रलयकारी और शतकीय पारी खेलने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया, जबकि 15 साल की उम्र में 29 गेंदों में 60 रनों का तूफान खड़ा करने वाले वैभव सूर्यवंशी और 22 गेंदों में 51 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा की भी जमकर तारीफ हुई। तो दोस्तों, रांची के मैदान पर भारतीय टीम के इस 268 रनों के रिकॉर्ड स्कोर, ईशान किशन के 104 रनों के तूफानी शतक, वैभव सूर्यवंशी के 60 रन और अभिषेक शर्मा की 51 रनों की आतिशी पारी पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या हमारी युवा टी-20 ब्रिगेड इस सीरीज में वेस्टइंडीज का 5-0 से पूरी तरह सूपड़ा साफ कर पाएगी? अपनी कीमती, कड़क, निष्पक्ष और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में टीम इंडिया रॉक्स या ईशान का गदर लिखकर पूरी ताकत से जरूर साझा करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने इस पूरे मैच एनालिसिस और इन डेप्थ रिपोर्ट में देखा, आज हमने बात करी है भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टी-20 मुकाबले में बने इस रिकॉर्ड स्कोर और भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत के बारे में। रांची के JSCA स्टेडियम में भारतीय युवा बल्लेबाजों ने जिस निडर और बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने यह साबित कर दिया है कि भारतीय टी-20 टीम का भविष्य बेहद सुनहरे हाथों में है। ईशान किशन का 104 रनों का शतक, वैभव सूर्यवंशी का 60 रनों का तूफानी अर्धशतक और अभिषेक शर्मा के 51 रन भारतीय क्रिकेट की उस नई आक्रामक सोच का नतीजा है जो पहली ही गेंद से विरोधी टीम पर हावी होना जानती है। 268 का विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद मयंक यादव, रवि बिश्नोई और अशोक शर्मा की धारदार गेंदबाजी ने वेस्टइंडीज को मैच में वापसी का कोई मौका ही नहीं दिया। बाकी आप सभी का भारतीय टीम के इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन और आने वाले मुकाबलों पर क्या कहना है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें। अगर आपको हमारा यह विशेष मैच कवरेज और इन डेप्थ एनालिसिस पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक कड़क सा लाइक जरूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें